हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है देवेंद्र और आज की वीडियो में बात होने वाली है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। देखो, पीरियोडिक टेबल का मतलब क्या होता है? एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने का तरीका। पुराने टाइम में एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के कई सारे प्रयास हुए थे, जिसमें डोबेराइनर का त्रिक नियम यानी कि डोबेराइनर्स लॉ ऑफ ट्रिपलेट, न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल, उसके अलावा मेंडेलीव ने अपनी खुद की पीरियोडिक टेबल बनाई थी। बाद में हेनरी मोजले ने हमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दी थी, जिसे हम लोग आज पढ़ते हैं। यानी कि आज हम जिस पीरियोडिक टेबल को स्टडी करते हैं वो हमें किसने दी थी? वो बनाई थी हेनरी मोजले ने। और हेनरी मोजले ने ये जो पीरियोडिक टेबल बनाई थी ये बेस्ड है एटॉमिक नंबर के ऊपर। एटॉमिक नंबर क्या? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एनी एटम is known as its atomic number, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। यानी किसी के भी न्यूक्लियस के अंदर, किसी भी एटम के न्यूक्लियस यानी नाभिक के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं उसे हम लोग क्या बोल देते हैं? उसका एटॉमिक नंबर बोल देते हैं। तो आज हम लोग इसी पे बात करने वाले हैं। यहाँ पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के सारे एस्पेक्ट्स में आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स हैं। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की अगर बात की जाए तो यहाँ पे टोटल एलिमेंट्स है 118। टोटल 118 एलिमेंट्स हैं, जिनको हम लोगों ने कुछ इस तरह से क्लासिफाई किया है। अब इसमें हम लोग एलिमेंट्स को किस तरह से फिल करेंगे वो सारी चर्चा हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, देखो 118 एलिमेंट्स हैं तो इनको हम लोगों ने डिवाइड किया है किसमें? 7 पीरियड्स में। 7 इसके अंदर पीरियड्स हैं और 18 टोटल इसके अंदर क्या है? ग्रुप्स। 7 पीरियड कौन कौन से? देखो, ये फर्स्ट वाला, ये सेकंड वाला, ये थर्ड वाला, ये फोर्थ वाला, ये फिफ्थ वाला, सिक्स्थ वाला और लास्ट में ये सेवेंथ वाला। इस तरह से हमने ये क्या बनाए हैं? 7 पीरियड्स बनाए हैं। अच्छा, पीरियड क्या होता है? पीरियड का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल रो। हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल रो। हॉरिजॉन्टल रो को क्या बोला जाता है? पीरियड बोला जाता है। अच्छा, इसके अंदर 18 ग्रुप्स कौन कौन से हैं? देखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, 9, 10th, 11th, 12th, इसके बाद में 13th, 14th, 15th, 16th, 17th और लास्ट में ये वाला 18th। ठीक है, तो इस तरह से इसके अंदर कितने ग्रुप्स हैं टोटल? टोटल इसके अंदर ग्रुप्स हैं 18। 7 क्या है इसके अंदर? पीरियड्स हैं और 18 क्या है इसके अंदर? ग्रुप्स हैं। ग्रुप क्या होता है? ग्रुप का मतलब होता है वर्टिकल कॉलम। वर्टिकल कॉलम। वर्टिकल कॉलम को क्या बोला जाता है? ग्रुप बोला जाता है। पीरियोडिक टेबल के अंदर टोटल 4 ब्लॉक्स हैं। जैसे एक कॉलोनी होती है ना, उसके अंदर अलग अलग ब्लॉक्स होते हैं, उसमें अलग अलग ब्लॉक्स में घर यानी कि हाउसेस बने होते हैं। तो इसी तरह से हम अगर इस पूरी पीरियोडिक टेबल को क्या माने? एक कॉलोनी माने, तो इसके अंदर भी कितने टोटल? 4 ब्लॉक्स हैं। कितने ब्लॉक्स हैं? 4 ब्लॉक्स। सबसे पहला ब्लॉक हमारा कौन सा है? एस ब्लॉक। ठीक है, फिर इसके बाद में अगर हम 13 से लेके 18 तक देखें तो हमारा कौन सा ब्लॉक है? ये वाला ब्लॉक है हमारा पी ब्लॉक। ठीक है, फिर 3 से लेके 12 तक, 3 से लेके 12 तक हमारा कौन सा ब्लॉक आ जाता है? डी ब्लॉक। और इसी डी ब्लॉक के अंदर दो रोज और आती है। एक रो होती है 4F सीरीज और एक रो होती है 5F सीरीज, जिनको बोला जाता है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या बोला जाता है इनको? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बोला जाता है। ठीक है, तो 4 ब्लॉक्स हैं यहाँ पे टोटल। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, इसके बाद बीच में डी ब्लॉक
और दो और सीरीज होती है जो आती इसके बीच में ही है, लेकिन हम इसके बीच में अगर रखेंगे तो ये एक्सपेंड कर जाएगी, काफी ज्यादा बड़ी हो जाएगी। कौन? पीरियोडिक टेबल काफी ज्यादा बड़ी हो जाएगी। ठीक है, उसको ओवरकम करने के लिए, उस चीज को खत्म करने के लिए हमने क्या किया है, जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स है ना, उनकी दो अलग सीरीज बना रखी है। ठीक है, हमें पीरियोडिक टेबल में हर एक एलिमेंट के बारे में पता होने की जरूरत नहीं है कि आपको हर एलिमेंट के बारे में पता होगा तो आप इसको बिल्कुल एकदम मास्टर करो, याद करो ट्रिक्स से, ऐसा होने की जरूरत नहीं है। हमें पीरियोडिक टेबल में मेन मेन एलिमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए और इसके बारे में मेन फैक्ट्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। जैसे सबसे पहला फैक्ट क्या होना चाहिए हमें याद, कि इसमें टोटल 118 एलिमेंट्स हैं, जिनको हमने 7 पीरियड्स और 18 ग्रुप्स के अंदर क्या किया है, डिवाइड किया है। 7 पीरियड्स कौन से? देखो, पीरियड का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल रो। हॉरिजॉन्टल रो, ये देखो यहाँ पे, ये जो हॉरिजॉन्टल रोज बनी हुई है ना, इनको बोलेंगे हम लोग पीरियड्स। ठीक है, ग्रुप्स, ग्रुप्स कितने हैं टोटल? ग्रुप है यहाँ पे 18 ग्रुप्स। 18 ग्रुप्स यानी वर्टिकल कॉलम्स जो है ना इसके अंदर, इन वर्टिकल कॉलम्स को हम लोग क्या बोल देते हैं, ग्रुप्स बोल देते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला फैक्ट हमें क्या याद होना चाहिए, कि पीरियोडिक टेबल यानी आवर्त सारणी के अंदर हमारे कितने ब्लॉक्स हैं टोटल? 4 ब्लॉक्स हैं। ठीक है, एस ब्लॉक, जिनमें आखिरी इलेक्ट्रॉन यानी अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? एस ऑर्बिटल के अंदर। फाइनल इलेक्ट्रॉन विल एंटर टू एस ऑर्बिटल। आखिरी जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाएगा? एस ऑर्बिटल के अंदर। हम लोग लेटर अभी डिस्कस करेंगे उसके बारे में कि कैसे फाइनल इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक के अंदर जाता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे ब्लॉक्स को अच्छे से समझते हैं। इसके बाद में 3 से लेके 12 जो है, यहाँ पे कौन आता है? डी ब्लॉक आता है। इसके बाद में 13 से लेके 18 तक कौन आता है? पी ब्लॉक आता है। और लास्ट में यहाँ पे डी ब्लॉक के अंदर ही दो सीरीज आती है जो एफ ब्लॉक सीरीज कहलाती है, 4F सीरीज एंड 5F सीरीज, जिनको हम लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड भी बोलते हैं। लेटर हम लोग इनको ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल के लिए हमें सिर्फ याद रखना है कि उनको क्या कहा जाता है? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं? मैं यहाँ हेडिंग लिख देता हूँ, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। देखो, कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में जिनमें आखिरी इलेक्ट्रॉन, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जो फाइनल इलेक्ट्रॉन है ना, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है यानी अंतिम जो इलेक्ट्रॉन है, वो कौन से ऑर्बिटल में जाएगा? एस ऑर्बिटल के अंदर। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एस ब्लॉक एलिमेंट। जैसे आप सोडियम की बात करो, सोडियम कितना होता है? 11 होता है। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 1s2, 2s2, 2p6, और लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन बचा है, वो किसके अंदर चला गया? 3s के अंदर, यानी s ऑर्बिटल के अंदर। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम कितने पे आता है? 12 पे, यानी 1s2, 2s2, 2p6, 3s कितना हो गया? 2, यानी आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में गया? 3s में गया। तो ऐसे एलिमेंट्स जिनमें आखिरी इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल के अंदर जाने वाला है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? s ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे। हमारी पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट दो ग्रुप्स जो होते हैं ना, ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2, ये दोनों ग्रुप्स जो हैं, ये कौन से ब्लॉक से बिलोंग करते हैं? एस ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। इनके एलिमेंट्स को याद रखने की एक ट्रिक है। देखो, सबसे पहले हाइड्रोजन, लिथियम, नेट्रियम यानी कि सोडियम, फिर उसके बाद कैलियम यानी कि पोटेशियम, फिर रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। इसको बोला जाता है हेलिना की रब से फरियाद। हेलिना की रब से फरियाद। इस तरह से आप क्या कर सकते हो? इनको याद रख सकते हो। ये इनको याद रखने की ट्रिक है। मैं फिर बोल देता हूँ, हेलिना की रब से फरियाद। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम,
रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम। ग्रुप नंबर 2 की बात करें तो ग्रुप नंबर 2 में कौन कौन आता है? बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी, यानी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम, ये 6 एलिमेंट्स किस में आते हैं? ग्रुप 2 में। अब आप पूछोगे कि सर ग्रुप 1 के अंदर तो 7 एलिमेंट्स हैं और ग्रुप 2 के अंदर ओनली 6 एलिमेंट्स हैं। तो देखो, हम फर्स्ट जो 2 ग्रुप्स बनाते हैं कुछ इस तरह से बनाते हैं। इसमें ये जो ऊपर एक एक्स्ट्रा बचा हुआ है ना, ये है कौन? हाइड्रोजन। ठीक है, बाकी उसके बाद तो यहाँ पे 6 है टोटल, 2 3 4 5 6। ठीक है, इसके बाद देखो आप, लिथियम, नेट्रियम, केलियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, फिर उसके बाद में कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। ठीक है, आर ए। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, फर्स्ट 2 ग्रुप्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं। और फर्स्ट 2 ग्रुप्स किसके अंदर आते हैं? एस ब्लॉक के अंदर आते हैं। इनके नाम भी होते हैं कुछ। ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 1 को बोला जाता है एल्कलाइन मेटल्स। एल्कलाइन मेटल्स। ग्रुप नंबर 1 को हम लोग क्या बोलते हैं? एल्कलाइन मेटल्स। ग्रुप नंबर 2 जो होता है इसको बोला जाता है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अच्छा, इनको ऐसा बोलने के पीछे रीजन क्यों है भाई? रीजन क्या है कि हम इनको ऐसा बोलते हैं? तो एल्कलाइन का मतलब समझो, इनको अगर आप पानी में डालोगे ना तो ये बनाएंगे बेस। और बेस क्या होता है? एल्केली। क्या होता है? एल्केली। एल्केली का मतलब होता है बेस। अगर आप इनको पानी में डालोगे तो ये क्या बनाते हैं? बेस बनाते हैं। इस वजह से ये कौन से मेटल्स होते हैं? एल्कलाइन मेटल्स। दूसरे वाले को अर्थ क्यों बोला जाता है साथ में? क्योंकि ये सारे अपन को कहाँ पे मिलते हैं? अर्थ में। चाहे मैग्नीशियम हो, चाहे कैल्शियम हो, चाहे स्ट्रोंशियम हो, आपको अर्थ की जो क्रस्ट है ना उसके अंदर आपको ये सारे एलिमेंट्स मिलेंगे। इसलिए इनका नाम क्या हो गया? एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को। तो मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स। आपको इनका नाम देखना है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स मतलब ऐसे एलिमेंट्स जिनमें फाइनल इलेक्ट्रॉन या लास्ट इलेक्ट्रॉन यानी अंतिम जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन से ऑर्बिटल में जाने वाला है? पी ऑर्बिटल के अंदर। The elements in which the final electron will enter to the p orbital is known as p block element। ठीक है, p ऑर्बिटल में कैसे जाएगा? देखो, जैसे मैं क्लोरीन की बात करता हूँ, क्लोरीन कितने पे आता है? 17 पे। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड लास्ट में 3p5। तो आखिरी जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन से ऑर्बिटल में गया? 3p के अंदर। 3p सबशेल के अंदर एंटर किया ना, यानी 3p ऑर्बिटल के अंदर एंटर किया। तो हम लोग इसे क्या बोलेंगे? क्लोरीन कहाँ पे बिलोंग करता है? p ब्लॉक के अंदर। p ब्लॉक कहाँ से कहाँ तक होता है? ग्रुप नंबर 13 से लेके जो 18 तक है ना? 13 14 15 16 17 एंड 18। ठीक है, ये जो ग्रुप्स हैं इन ग्रुप्स के अंदर कौन आता है? हमारा पी ब्लॉक आता है। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ कर देता हूँ। अब हम लोग क्या समझेंगे कि इनके अंदर कौन कौन से तो एलिमेंट्स प्रेजेंट है। ठीक है, सबसे पहले ग्रुप की बात करें तो इसे बोलते हैं बोरोन फैमिली। फिर इसका दूसरा ग्रुप यानी जो 14th ग्रुप है, ठीक है, पी ब्लॉक का दूसरा ग्रुप, और टोटल में अगर देखें तो कौन सा? 14th ग्रुप। इसे बोला जाता है कार्बन फैमिली, फिर नाइट्रोजन फैमिली, फिर ऑक्सीजन फैमिली, फिर फ्लोरीन फैमिली, और फिर लास्ट में आता है हीलियम फैमिली भी बोल सकते हो
आप इसको नियोन फैमिली भी बोल सकते हो। बेसिकली हीलियम जो है ये भी क्या होता है, नोबल गैस होता है, उत्कृष्ट गैस होता है, बट उसे आप यहाँ भी रख सकते हो 18th वाले ग्रुप में भी, और ग्रुप नंबर 2 में भी उसे रखा जा सकता है, क्योंकि वो एस ब्लॉक का एलिमेंट भी हो सकता है, क्योंकि उसमें अंतिम जो इलेक्ट्रॉन है ना, जो फाइनल इलेक्ट्रॉन है वो 1s2 यानी एस के अंदर जा रहा है, तो आप उसको सेकंड वाले ग्रुप में भी रख सकते हो, लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज मेटल वाली नहीं होती, वो एक गैस है, ठीक है। उसका डुप्लेट पूरा होता है, उसका अष्टक पूरा नहीं होता है, ऑक्टेट पूरा नहीं होता है, उसका डुप्लेट पूरा होता है, यानी कि वो क्या है, एक अक्रिय गैस है, यानी उत्कृष्ट गैस या नोबल गैस है, तो आप उसको इस ग्रुप में भी रख सकते हो। उसको इस ग्रुप में ऊपर रखा जाता है अलग से, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे ट्रिक, अगर आप जानना चाहो तो ट्रिक क्या होती है, बैंगन आलू गाजर इन थैला, ठीक है। यानी बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम एंड थेलियम, बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम एंड थेलियम, इसमें कहे सीता जी सुनो प्रभु, यानी कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन एंड प्लम्बेट या लेड, ठीक है। कहे सीता जी सुनो प्रभु, इसमें इसका डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा, नाइट्रोजन फॉस्फोरस, उसके बाद में आर्सेनिक एंटीमनी एंड बिस्मिथ, आप ऐसे याद रख सकते हो। नाइट्रोजन और फॉस्फोरस तो आपको याद होने ही चाहिए वैसे भी, क्योंकि 18th तक के तो आपको वैसे सारे याद होने चाहिए। फिर उसके बाद ए एस, फिर एस आया, एस बी, फिर बी आया तो बी आई, इस तरह से याद रख सकते हो। नाइट्रोजन फॉस्फोरस, फिर आर्सेनिक, इसमें एस एंड में आया तो यहाँ एस शुरुआत में आ जाएगा, एस बी जिसको एंटीमनी बोलते हैं, और फिर बी एंड में आया तो बी यहाँ स्टार्टिंग में आ जाएगा, बी आई यानी बिस्मिथ, ठीक है। फिर यहाँ पे ओल्ड स्टाइल से टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व करो, ओल्ड स्टाइल से टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व करो, ओल्ड स्टाइल से टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व करो, ठीक है। सॉल्व करो यहाँ पे बेसिकली क्या है, उसका कोई यहाँ पे वर्ड नहीं आएगा, आपको बस ऐसे ही याद रखना पड़ेगा, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलुरियम एंड पोलोनियम। फिर 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 कल बाहर आई, और लास्ट में आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी, यानी ये क्या हो जाएगी इसकी ट्रिक, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एंड एंस्टेटिन, और लास्ट में इसको आपको याद रखना पड़ेगा, नियोन ऑर्गन क्रिप्टोन रेडोन जीनोन, ये आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा, नियोन ऑर्गन क्रिप्टोन जीनोन रेडोन, नियोन ऑर्गन क्रिप्टोन रेडोन एंड जीनोन, सॉरी यहाँ पे जीनोन ऊपर आएगा और रेडोन नीचे आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गई, पी ब्लॉक की पूरी सारी फैमिलीज हो गई। अब इनके कुछ स्पेशल नेम होते हैं, जैसे ऑक्सीजन वाली जो फैमिली होती है इसको बोला जाता है चैल्कोजेन, चैल्कोजेन क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये सब और बनाते हैं, क्या बनाते हैं और। फ्लोरीन वाली फैमिली को बोला जाता है हेलोजन, हेलोजन, हेलोजन इसलिए क्योंकि ये सेलाइन वाटर के अंदर मिलते हैं, सेलाइन वाटर, ठीक है। ये सारे क्या बनाते हैं, ओर्स बनाते हैं, इसलिए इनको कैल्कोजेंस बोला जाता है। और हीलियम वाली जो फैमिली होती है उसको बोला जाता है नोबल गैस फैमिली, नोबल गैस, क्योंकि ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते, इसलिए इनको नोबल गैस फैमिली बोला जाता है, ठीक है। आई थिंक आपको इतना याद रखना चाहिए पी ब्लॉक के अंदर, अगर आपको इतना पता है तो आप इजीली पी ब्लॉक से आने वाला कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। एक इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो आप याद रख सकते हो, क्या होता है ns2, यानी कोई भी ns ऑर्बिटल होगा तो उसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, लेकिन np के अंदर 1 से लेके 6 तक इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ठीक है। जैसे np1 np2 np3, ये जितने भी होंगे ना, ये जितने भी होंगे इनके लिए np में कितना आएगा 1,
ये जितने भी होंगे इनके लिए Np में कितना आएगा 2, फिर यहाँ Np3, यहाँ Np में 4, यहाँ Np में 5 और लास्ट में Np6। इसलिए हम नियोन में क्या देखते हैं, नियोन में 2p क्या होता है 6 होता है, और n क्या हो गया यहाँ पे, n कितना हो गया 2 हो गया इसके लिए, क्योंकि ये दूसरा वाला क्या है पीरियड है, ठीक है। फिर ये तीसरा वाला पीरियड है तो इसके लिए 3p6 हो जाएगा, फिर ये चौथा वाला पीरियड है तो इसके लिए 4p6 हो जाएगा, यानी n क्या है यहाँ पे, n है इनका पीरियड नंबर, ठीक है। टोटल 7 पीरियड्स है अपने पास, ठीक है। तो 7। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। तो मैं यहाँ पे हेडिंग लिख देता हूँ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। नाम में क्या लिखा हुआ है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, यानी ऐसे एलिमेंट्स जिनमें फाइनल इलेक्ट्रॉन कहाँ जाने वाला है, डी सबशेल या डी ऑर्बिटल के अंदर जाने वाला है। जैसे हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं मैंगनीज का। मैंगनीज में कितने पे आता है मैंगनीज, 25 पे। मैंगनीज कितने पे आता है 25 पे। तो आप जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो कैसे लिखोगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, कितने हो गए 18 हो गए। अब हमें पता है कि 3d से पहले कौन भरता है 4s, 4s के बाद में 3d भरता है, ये हम लोगों को पता है। n+l रूल लगाओ, इसके लिए n कितना है 4, s के लिए l कितना होता है 0, यानी n+l से इसकी एनर्जी कितनी आ गई 4। और 3d, 3d के लिए l कितना होता है 2 होता है, तो 3+2 यानी 5। तो इसकी एनर्जी 5 आई, इसकी एनर्जी 4 आई, और हमको पता है पहले कम एनर्जी वाला ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाता है, तो पहले 4s में इलेक्ट्रॉन जाएगा और फिर 3d में इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो 4s में कितना आ सकता है, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब कितने और बचे, 5 और बचे, तो 5 3d के अंदर, यानी आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ गया 3d के अंदर गया, यानी आखिरी इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में गया, d ऑर्बिटल के अंदर गया। तो जब आखिरी इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल के अंदर जाता है तो हम इन्हें क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। पीरियोडिक टेबल की अगर बात करें तो पीरियोडिक टेबल में हमारे पास टोटल 4 सीरीज होती है जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स से बिलोंग करती है। इनको बोला जाता है 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज एंड 6D सीरीज। 3D सीरीज की अगर बात करें तो ये स्टार्ट होती है 21 स्कैंडियम से लेके 30 जिंक तक, ठीक है। 4D सीरीज की अगर बात करें तो ये स्टार्ट होती है 39 इट्रियम से लेके 48 कैडमियम तक। अगर 5D सीरीज की बात करें तो ये 57 लेंथेनम से स्टार्ट हो जाती है, 57 लेंथेनम से स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ वर्ड लिखा हुआ है लेंथेनम, लेंथेनम के बाद 58 सीरियम से, लेंथेनम के बाद जो एलिमेंट्स आते हैं उनको बोला जाता है लेंथेनोइड्स। लेंथेनम के बाद जो एलिमेंट्स आते हैं ना 58 सीरियम से, उनको बोला जाता है लेंथेनोइड्स। तो 58 सीरियम से लेके 71 ल्यूटीशियम तक। मैं यहाँ पे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी इसी के अंदर शो कर रहा हूँ। देखो 58 सीरियम से लेके जो 71 ल्यूटेटियम तक, ये जो एलिमेंट्स आते हैं ना इन्हें बोला जाता है लेंथेनोइड्स। क्या बोला जाता है, लेंथेनोइड्स। तो 14 एलिमेंट्स तो ये आ गए। अब डी ब्लॉक की एक सीरीज के अंदर 10 एलिमेंट्स आते हैं, कितने एलिमेंट्स आते हैं 10 एलिमेंट्स आते हैं। तो 57 लेंथेनम तो आ चुका है, ठीक है। अब इसके बाद 9 एलिमेंट्स और चाहिए ना हमको, कौन सी 5D सीरीज का, क्योंकि ये जो 14 आए ना ये 5D सीरीज के नहीं है, ये लेंथेनोइड सीरीज के हैं। कौन सी सीरीज के, लेंथेनोइड सीरीज के। हमें कौन सी सीरीज के चाहिए, 5D सीरीज के चाहिए। 5D सीरीज के कहाँ से स्टार्ट होंगे इसके बाद में, देखो 72, 72 पे कौन आता है, हाफनियम, हाफनियम से लेके 80 Hg यानी कि मर्क्यूरी तक।
तो ये कौन सी सीरीज बनी हमारी? 5D सीरीज। 6D सीरीज को अलग से लिख रहा हूं इधर, 6D सीरीज को। 5D सीरीज को अच्छे से समझ गए। 57 लेंथेनम, एक एलिमेंट तो ये हो गया, उसके बाद 9 एलिमेंट्स कौन से? 72 हाफनियम से लेके 80 मर्क्यूरी तक। इनके बीच में जो आते हैं ना, इन्हें बोला जाता है क्या? लेंथेनोइड। और लेंथेनोइड में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें फाइनल इलेक्ट्रॉन कहा जाता है? एफ ऑर्बिटल में जाता है। किस में जाता है? एफ ऑर्बिटल में। इसलिए ये कौन से एलिमेंट्स हैं? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की भी कौन सी सीरीज? 4f सीरीज। ठीक है। 6D की बात करते हैं। 6D की बात करें तो 6D 89 एक्टिनियम के बाद, देखो एक्टिनियम के बाद, एक्टिनियम के बाद कौन आएंगे? एक्टिनोइड्स आएंगे। पहले कौन आएंगे? एक्टिनोइड्स। कहां से कहां तक? 90 थोरियम से लेके 103 लोरेंशियम तक। ठीक है। इसके बाद में 104 रदरफोर्डियम से लेके, रदरफोर्डियम से लेके 104 रदरफोर्डियम से लेके 112 कॉपरनीशियम तक, कॉपरनीशियम तक कौन आएंगे? ये एक्टिनियम वाले एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है। एक्टिनियम वाले नहीं, सॉरी, 6D वाले एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है। एक्टिनियम के बाद में पहले तो कौन आ गए? एक्टिनोइड्स। ठीक है। एक्टिनियम के जस्ट बाद में कौन आ गए? एक्टिनोइड्स आ गए। और एक्टिनोइड्स क्या है? एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। एफ ब्लॉक में भी कौन सी सीरीज है? 5f सीरीज। ये 4f सीरीज है लेंथेनोइड्स वाली, और ये 5f सीरीज है।